डिस्क्लेमर, यह एक काल्पनिक रचना है। नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग है। कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों बेड पर एक साथ लेटे हुए थे। कीर्ति का फोन अनलॉक करने के लिए सिद्धार्थ जबरदस्ती कीर्ति के फिंगरप्रिंट को लगा दिया। फोन अनलॉक हो चुका था। जैसे ही सिद्धार्थ उसके मैसेज को ओपन करने वाला था, वैसे ही कीर्ति जोर से चिल्लाई, माया आंटी। कीर्ति के चिल्लाने पर सिद्धार्थ घबरा गया। कीर्ति तुरंत सिद्धार्थ के हाथ से अपना फोन छीन ली। इतने में माया दौड़कर कमरे के पास आए। दरवाजा खटखटाते हुए माया चिंतित होकर कहने लगी, कीर्ति, सिद्धार्थ दरवाजा खोलो बेटा। क्या हुआ कीर्ति को इतनी जोर से चिल्लाए? वो ठीक तो है ना? कीर्ति बेटा, तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो। सिद्धार्थ उठकर गया और दरवाजा खोलते हुए कीर्ति की तरफ गुस्से में देखता रहा। माया अंदर आए और कीर्ति के पास आकर उसके पास बैठकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा? कीर्ति, तुम इतनी जोर से चिल्लाए, क्या हुआ? तुमने कुछ देख लिया क्या? कीर्ति डरने का नाटक करते हुए कहने लगी, हाँ आंटी, मैंने बहुत बड़े जानवर को देखा। कीर्ति तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देख रही थी और कह रही थी, वो जानवर बहुत ही डरावना है आंटी। और आंटी, उस जानवर के शरीर से बहुत गंदी बू आ रही थी। वो जानवर अचानक से मेरे शरीर पर कूद गया। उसके शरीर से ऐसी गंदी बू आ रही थी जिससे मुझे उल्टी होने लगी। और आंटी, वो बहुत बड़ा जानवर था, उसके वजन को मैं सह नहीं पा रही थी। वो एक नंबर का मुस्टंडा था, 1 क्विंटल से कम नहीं होगा वो जानवर। सिद्धार्थ ये सब सुनकर गुस्से में कीर्ति को घूर रहा था। कीर्ति मन ही मन मजे ले रही थी और जब माया ने कहा, कहाँ है वो जानवर बेटा? माया भी अपने बेटे की तरफ देखते हुए बोली। तभी कीर्ति ने कहा, वो तो चला गया आंटी, वो मेरे सपने में आया था, अब तो मैं जाग गई। माया उसके बालों को सहलाए और बोली, मैं तो डर ही गई थी बेटा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं भी सोने जाती हूँ, और ज्यादा डर लगे तो सिद्धार्थ को उठा लेना। माया ऐसा कहकर चली गई। सिद्धार्थ दरवाजा बंद करके कीर्ति के सामने गुस्से में खड़ा हो गया। कीर्ति अभी भी बिस्तर पर बैठी थी और अपना फोन जोर से पकड़ी हुई थी। सिद्धार्थ को घूरता हुआ देख कीर्ति ने कहा, क्या हुआ? ऐसे घूर क्यों रहे हो? मुझे नींद आ रही है, सोने दो। जाओ अपना बिस्तर लगाओ और सो जाओ, मुझे भी सोने दो। सिद्धार्थ अब भी गुस्से में कीर्ति को घूर रहा था और उसने पूछा, क्या सच में मेरे शरीर से बू आ रहा था? कीर्ति ब्लैंकेट ओढ़ना चाही। सिद्धार्थ ब्लैंकेट पकड़ लिया और बोला, मैं बदबू दे रहा था। मैं 1 क्विंटल का हूँ, मेरे शरीर से इतना बू आ रहा था कि तुम्हें उल्टी आने लगी। मैं सच में बदबू देता हूँ। कीर्ति अपनी नजरें फेरने लगी और ब्लैंकेट ओढ़ने की कोशिश करने लगी। कीर्ति लेट गई और ब्लैंकेट ओढ़ते हुए कहने लगी, हाँ तुमने सही सुना, अगर इस समस्या को दूर करना चाहते हो तो मेरे कमरे से बाहर चले जाओ, मुझे अकेला सोने दो, क्योंकि तुम फ्लोर पर भी सोते हो तो मुझे तुम्हारी बू से नींद नहीं आती। तुम अपने इस बीमारी का इलाज करवाओ, और हाँ, मुझसे हाथाबाही मत करना। अब एक तो तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से तुम मुझसे मोबाइल छीनने लगे। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे इस हरकत से मेरा जख्म और भी गहरा हो गया। ऐसा कहकर कीर्ति अपने हाथों और शरीर के अंगों को देखने लगी जहां जहां उसे चोट आई थी। सिद्धार्थ उसे मरहम दे दिया और बोला, ये लो, अपने जख्मों पर मरहम लगा लो, मैं लगा देता, लेकिन तुम्हें तो उल्टी होने लगेगी। कीर्ति मजाक मजाक में ओए करते हुए उल्टी करने का नाटक करने लगी और हंसते हुए अपने जख्मों पर मरहम लगाने लगी। कीर्ति की नजरें अचानक से ऊपर उठी जब सिद्धार्थ अपने शर्ट का बटन खोलते हुए कहने लगा, आज मैं इस बदबू को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। तुम सोना नहीं, सोना बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें सोने दूंगा ही नहीं, आज इस बदबू को खत्म कर दूंगा। कीर्ति ब्लैंकेट ओढ़ने लगी, तभी सिद्धार्थ उस ब्लैंकेट को जोर से खींचा और जमीन पर फेंक दिया। कीर्ति उठकर बैठ गई। सिद्धार्थ अपना शर्ट खोल चुका था और अपना वेस्ट भी उतार दिया। कीर्ति अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। सिद्धार्थ उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगा। कीर्ति तिरछी नजरों से सिद्धार्थ को देख रही थी। कीर्ति का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ उसे बेड से उतार दिया। कीर्ति चुपचाप खड़ी रही। सिद्धार्थ उसे अपने करीब खींचकर धीरे से बोला, अभी भी मैं बदबू दे रहा हूँ। कीर्ति ने अपना सिर उठाया और सिद्धार्थ से नजरें मिलाकर कठोरता से बोली, तुम बार बार मेरे करीब आते हो ना, हर बार मैं उल्टी जैसा फील करती हूँ। तुम सच में बदबू देते हो, अभी भी तुमसे। कीर्ति अपनी बात पूरी करती उससे पहले गुस्से में सिद्धार्थ उसे खुद के शरीर से चिपका लिया और बोला, अब उल्टी क्यों नहीं कर रही हो? कीर्ति ऑकवर्ड होते हुए उसके शरीर को निहारे जा रही थी। सिद्धार्थ को अचानक से एहसास हुआ कि वो बिना शर्ट का है, तब उसे छोड़ दिया और बाथरूम की तरफ मुड़कर बोला, मैं आज पूरी रात शावर लूंगा, आज मैं अपने शरीर का बू हटा कर रहूंगा। अगर रात भर शावर लेने से भी मेरे शरीर से बदबू नहीं गया तो मैं इस कमरे से बाहर चला जाऊंगा।
कीर्ति खुश हो गई और सिद्धार्थ वॉशरूम में जाकर शावर ऑन कर लिया। कीर्ति खुशी खुशी जमीन पर से अपना ब्लैंकेट उठाए और जाकर बेड पर लेट गई। अपने फोन को ऑन की और आवाज कम करके अपने पापा का भेजा हुआ वॉइस सुनने लगी। संजय दीवान उस रिकॉर्डिंग में बोल रहे थे, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। डीडी और सिद्धार्थ से डिवोर्स की बातें करने का कोई फायदा नहीं है, वो दोनों नहीं सुनेंगे। अब तुम वहां इतना ड्रामा करो, माया को इतना परेशान करो कि वो तुमसे ऊब जाए। जब माया तुमसे परेशान हो जाएगी, वो तुम्हें देखना तक नहीं चाहेगी, तब वो अपने बेटे को फोर्स करेगी तुम्हें तलाक देने को। इस तरह तुम इस रिश्ते से आजाद हो सकती हो, लेकिन ध्यान रहे ये सब तुम तभी करोगी जब सिद्धार्थ घर पर नहीं होगा। कीर्ति ये सब सुनकर खुश हो गई और तकिए को हक करने लगी। कीर्ति का ध्यान बाथरूम की तरफ गया जिसमें शावर ऑन था। बाथरूम की तरफ देखते हुए कीर्ति खुशी खुशी सोचने लगी, लगता है मेरी सारी प्रॉब्लम अब खत्म होने वाली है। मैं तो माया आंटी से झूठ बोल रही थी कि जानवर है और बदबू दे रहा था, और इसी बात को ये सिर दर्द अपने दिल पर ले लिया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब कल सुबह मैं बोल दूंगी कि तुम अब भी बदबू दे रहे हो, और इस तरह से मेरा सिर दर्द मेरे कमरे से बाहर चला जाएगा। मैं अकेली सोऊंगी और समय मिलते ही मैं माया आंटी को इतना परेशान करूंगी कि वो खुद मुझे इस घर से विदा करेंगी। कीर्ति खुशी खुशी सो गई। अगली सुबह माया किचन में गई और बर्तन धोने के लिए सिंक ऑन की। सिंक में से पानी नहीं आया। माया किचन के बाहर लगे बेसिन का टैप ऑन करने लगी, उसमें से भी पानी नहीं आया। माया वहां से हॉल की तरफ जाते हुए बोलने लगी, लगता है टंकी का पानी खत्म हो गया है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? मेरे यहाँ तो पानी का टैंक इतनी जल्दी खाली नहीं होता। खैर, मैं फिर से मोटर चला देती हूँ। मोटर चलते ही सिद्धार्थ के कमरे का बाथरूम में शावर चलने लगा। पानी का आवाज से कीर्ति की आंख खुली। कीर्ति झट से उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए कही, ये अभी तक नहा रहा है, इसका स्क्रू ढीला है क्या? कीर्ति जैसे ही बाथरूम में घुसी, सिद्धार्थ शावर के नीचे बैठा था। शावर का पानी उसके शरीर पर गिर रहा था और वो बेहोशी के हालत में वहीं बैठा था। कीर्ति तुरंत शावर बंद की। शावर बंद करके कीर्ति उसके पास गई और उसे उठाते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। तुम तो सच में रात भर भीगते रह गए। कोई छोटी सी बात को अपने दिल पर कैसे ले सकता है? सिद्धार्थ को उठाने की कोशिश करती रही, लेकिन कीर्ति से सिद्धार्थ उठ ही नहीं रहा था। कीर्ति अपने हाथों से उसे उठा नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ की आंखें तो बंद ही थी। कीर्ति उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोले जा रही थी, ये तो उठ ही नहीं रहा है, कैसे उठाऊं इसे? अगर ये और ज्यादा देर तक यहाँ पानी में रहा तो इसकी तबीयत खराब हो सकती है। मैं कैसे उठाऊं इसे? इस सिर दर्द को उठाकर बाथरूम से बाहर ले जाना भी जरूरी है। कीर्ति उसके पास बैठ गई और उसके हाथ को अपने कंधे पर रख ली। एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ी और दूसरे हाथ से उसके कमर को। इस तरह पूरी ताकत लगाकर किसी तरह कीर्ति ने सिद्धार्थ को बाहर लाया। सिद्धार्थ को बेड पर लेटा दी और उसके शरीर को तौलिए से पोंछने लगी। उसका सीना और पेट पोंछते हुए कीर्ति ऑकवर्ड फील कर रही थी। उसके बालों को बड़े प्यार से सूखा रही थी। सिद्धार्थ अब भी बेहोश पड़ा था। उसके गालों को हिला डुला कर कीर्ति कह रही थी, सिद्धार्थ उठो यार, मैं माया आंटी को बुला दूंगी। अगर वो आएंगी तो उन्हें टेंशन होगी। प्लीज उठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ तक ला दी, अब आगे कुछ नहीं करूंगी। कीर्ति उठकर दूर खड़ी हो गई। कीर्ति अब भी उसके गोरे बदन को निहार रही थी। कीर्ति की नजर उसके जीन्स पर पड़ी जो बहुत गिला था। कीर्ति उसके पास गई और उसके जीन्स को छूकर कहने लगी, अब इसे कैसे खोलूं? ये तो उठ ही नहीं रहा है, इसे होश में कैसे लाऊं? अगर ये होश में नहीं आया तो मैं इसकी जीन्स कैसे खोलूंगी? मुझसे नहीं हो पाएगा। सिद्धार्थ ठंड से कान पे जा रहा था। सिद्धार्थ को कांपते हुए देख कीर्ति बोली, इसे भीगे हुए कपड़े में मैं नहीं छोड़ सकती। एक तो मेरी वजह से इसकी ऐसी हालत है, ऊपर से मैं कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे जल्द से जल्द इसका जीन्स उतार कर दूसरा कपड़ा पहनाना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं की तो ठंड में इसे कुछ हो न जाए। कीर्ति अलमीरा में से इसका कपड़ा निकाली। सबसे पहले कीर्ति ने उसे उसका शर्ट पहनाया, फिर उसके कमर में तौलिया बांधकर उसका जीन्स बदलने लगी। सारे कपड़े पहनाकर सिद्धार्थ के शरीर पर ब्लैंकेट डाल दी। सिद्धार्थ अब भी कांप ही रहा था। सिद्धार्थ कांपता हुआ कीर्ति का हाथ पकड़ लिया। कीर्ति शर्माने लगी और उसे कांपते हुए देख सोचने लगी, मुझे मजाक नहीं करना चाहिए था। कीर्ति अपना हाथ छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ी, तब उसे कुछ एहसास हुआ। कीर्ति तुरंत उसके माथे को छूने लगी। माथे को छूते ही उसने कहा, ओह माय गॉड, इसे तो फीवर है। इतनी जल्दी इसे इतनी बुखार कैसे लग गई? रात भर भीग कर अच्छा नहीं किए सिद्धार्थ, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। फीवर का मेडिसिन भी नहीं है मेरे पास। अगर मैं माया आंटी से कहने गई तो वो 1000 सवाल करेंगी मुझसे। कहीं उन्हें पता चल गया कि मेरी वजह से उनका बेटा बुखार से तड़प रहा है, तब तो वो मुझे छोड़ेंगी नहीं।
नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे ठीक करूं इसका बुखार? अगर मैं ठीक नहीं कर पाई तो मुझे सबके सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे कुछ तो करना होगा जिससे इसका बुखार जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पूरी तरह से ठीक ना हो, एटलीस्ट टेम्परेचर कम तो हो जाए। कुछ याद कर कीर्ति, जिससे कोई फिल्म या सीरियल में बुखार कम करने का घरेलू उपाय बताया गया हो। कीर्ति के मजाक की वजह से सिद्धार्थ की ये हालत हुई है, जिसकी वजह से कीर्ति गिल्ट फील कर रही। वो उसके बुखार को खुद ही ठीक करना चाहती है। क्या करेगी अब कीर्ति, जो बिना मेडिसिन का उसका बुखार उतर जाएगा? क्या वो पुरानी फिल्मों की तरह उसे जिस्म की गर्मी देगी, या वो कोई और तरीके से ठीक करेगी सिद्धार्थ का बुखार? जानने के लिए देखिए। कीर्ति अपने मोबाइल में बुखार कम करने का घरेलू नुस्खा सर्च की और फिर बहुत सारे वीडियो स्क्रॉल करने के बाद आखिरकार उसे उपाय मिल गया। कीर्ति बाहर गई और किचन में जाकर खड़ी हो गई। कीर्ति को किचन में देखकर माया भी खुश हुई और बोली, तुम किचन में मेरा हाथ बटाने आए हो? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तुम तो खुद जख्मी हो, आराम करो जाकर, मैं खुद कर लूंगी। इधर बातें करने के चक्कर में माया का हाथ जल गया और फिर कीर्ति तुरंत माया का हाथ पकड़कर फूंकने लगी। माया को बाहर ले जाते हुए कहने लगी, आप सबसे पहले बाहर चलिए। आप भी ना, आपका ध्यान किधर था? आप हॉल में बैठिए, मैं आपके लिए बर्फ लाती हूँ। माया को वहां बैठकर कीर्ति किचन में गई और बर्फ निकालकर फिर से हॉल में आई। कीर्ति ने माया का हाथ पकड़ा और बर्फ से सेंकते हुए कहने लगी, आपको एक मेड रख लेनी चाहिए। आप कब तक ऐसे किचन में काम करती रहेंगी? आपको नहीं लगता अब आपको आराम करनी चाहिए? माया ने दर्द सहते हुए कहा, लेकिन उस मेड को पैसे कहाँ से देंगे? तुम तो जानती ही हो कि नारायण जी भी अब नहीं रहे, सिद्धार्थ भी कोई जॉब नहीं कर रहा। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं मॉम से कहकर ये सब मैनेज कर लूंगी। आप बस किचन का काम नहीं करेंगी अब। आज के लिए हम खाना बाहर से ऑर्डर कर लेंगे और कल से मेड आएगी। कीर्ति उठकर किचन में गई और फ्रिज से ठंडे पानी निकालते हुए सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे तो माया आंटी को परेशान करना था। मुझे उन पर दया क्यों आने लगी? आज तक मेरी मॉम ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना वो हमेशा मेरा केयर करती हैं। शायद इसलिए मुझे उन पर दया आ गई। लेकिन कीर्ति बेटा, तू अपनी फीलिंग्स पर काबू रख। अब तुझे माया आंटी को इतना परेशान करना है, उन पर इतना अत्याचार करना है, जितना टीवी सीरियल की कोई सास अपनी बहू पर भी नहीं करती होगी। कीर्ति वहां से सीधा अपने कमरे में जाने लगी। कीर्ति को पानी और कपड़ा ले जाते देख माया ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम इस कपड़े और पानी का क्या करोगी? कीर्ति रुक गई और अपना एविल फेस के साथ पीछे मुड़ी और क्रूरता से बोली, पीछे से टोकना जरूरी है? इतनी बूढ़ी हो गई हैं आप, लेकिन आपको इतना नहीं मालूम कि पीछे से किसी को टोकते नहीं। आपसे दो बात प्यार से क्या कर ली, खुद को अपनी सास समझने लगी आप। मैं आपको अपनी सास तो क्या, घर की मेड भी ना समझूं। आप अपनी औकात में रहिए। कीर्ति का एविल रिएक्शन देखकर माया हैरान हो गई। कीर्ति वहां से चली गई और माया उदास होकर फिर से किचन की तरफ जाने लगी। कीर्ति अपने कमरे में गई और सिद्धार्थ के माथे पर ठंडे पानी से भिगोकर पट्टी रखने लगी। उसके माथे पर पट्टी रखकर कीर्ति सोचने लगी, यूट्यूब ने अच्छा तरीका बताया, लगता है इससे सच में टेम्परेचर कम हो जाएगा। कीर्ति ने फिर से भीगे हुए कपड़े को बदला और धीरे धीरे सिद्धार्थ की आंखें खुलने लगी। 2-3 बार और कपड़े को भीगा कर उसके माथे पर रखी और फिर सिद्धार्थ पूरी तरह से जाग गया। कीर्ति का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ हल्की आवाज में कहा, क्या कर रही हो तुम? मैं तो बदबू देता हूँ ना, फिर क्यों मेरे करीब हो? कीर्ति उठकर खड़ी हो गई और पीछे मुड़कर कहने लगी, मैं जा रही हूँ रेडी होने, मुझे कॉलेज जाना है। और हाँ, तुम घर पर आज रेस्ट करना, मैं अकेली जा सकती हूँ। मैं माया आंटी को मेडिसिन देने को कह दूंगी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा है कि तुम्हें क्यों और कैसे फीवर आ गया, इसलिए तुम जो भी कहना वो सोच समझ कर कहना। मैं नहीं चाहती कि उन्हें तुम्हारे बचपने और बेवकूफ़ी के बारे में पता चले। उन्हें तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जिस बेटे पर इतना खर्च करके उसे एब्रॉड भेजकर खुद से दूर रख के पढ़ाई लिखाई, वो बेटा डफर निकल गया। दुनिया का बेवकूफ़ नंबर 1 है। उसे इतना समझ नहीं आता कि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो वो मजाक भी हो सकता है। कीर्ति हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद किचन के बाहर कीर्ति आई और कंधे पर बैग टांग कर बोली, आंटी मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप अपने बेटे को फीवर का मेडिसिन दे देना। आप पहले उसका टेम्परेचर चेक कर लेना, तब उसे मेडिसिन देना। माया घबराकर किचन से बाहर निकली और बोली, उसे बुखार कैसे हो गया बेटा, और तुम कॉलेज अकेले कैसे जाओगी? कहती हुई माया की नज़र कीर्ति के कपड़ों पर थी। कीर्ति आज साड़ी नहीं, अपनी कपड़े पहनी हुई थी। कीर्ति चिढ़ते हुए बोली, इनविटेशन कार्ड मैंने बनाया था उसके लिए, इसलिए बुखार आ गया, और मैं तो 5 साल की छोटी बच्ची हूँ, अकेले कैसे जाऊंगी? एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, आप ही मेरे बदले टेस्ट भी दे देना। और आप जो बार बार मेरे कपड़ों को देख रही हैं ना, मैं बता दूं कि मेरे पास यही है।
कल आपने ही सारा सामान रिसीव किया है ना, उसमें एक भी साड़ी नहीं होगी। मैं हर रोज दूसरों का कपड़ा नहीं पहनूंगी। अगर औकात है तो मेरे लिए मनीष मल्होत्रा से साड़ी बनवा दो। कहकर कीर्ति वहां से चली गई और माया उदास वहीं खड़ी रही। कीर्ति बाहर जाकर ऑटो ऑटो चिल्लाकर ऑटो को रोकने की कोशिश कर रही थी। एक भी ऑटो रुक नहीं रहा था। तब कीर्ति बड़बड़ाने लगी, गाड़ी भी खराब हो चुका है। अब मैं कॉलेज टाइम पर पहुंच भी पाऊंगी या नहीं पता नहीं। आज तक मैं कभी ऑटो से नहीं गई और इस घर में आते ही मुझे क्या क्या देखना पड़ रहा है। कीर्ति सड़क पर सोच ही रही थी, तभी वहां से समीर बाइक पर गुजर रहा था। समीर जैसे ही कीर्ति को देखा, अपना बाइक तुरंत रोक दिया। कीर्ति के सामने बाइक रोककर समीर कहने लगा, कीर्ति मैम, आप यहाँ सड़क पर, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? आपका सो कॉल्ड हस्बैंड कहाँ है? कीर्ति उसे नजरअंदाज करते हुए ऑटो ऑटो कहती रही। समीर फिर से कहा, अच्छा वो सब छोड़िए, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे तो मैं आप ही का ऑफिस जा रहा था, लेकिन अभी पहले मैं आपको छोड़ देता हूँ, तब ऑफिस चला जाऊंगा। दीदी से कह दूंगा कि मैं उन्हीं के काम से गया था। कीर्ति चिढ़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है मॉम से मेरे बारे में कुछ भी कहने को। अच्छा ठीक है मैडम, नहीं कहूँगा। अब बैठिए और चलिए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, समीर ने कहा। कीर्ति सोचने लगी, कोई उपाय नहीं है, आज टेस्ट नहीं रहता तो कॉलेज भी मिस कर देती, लेकिन अभी तो जाना बहुत जरूरी है। पहले ही मैं इतनी लेट निकली हूँ, क्या करूँ? इसके बाइक पर बैठूं या नहीं? ऑटो भी नहीं है यहाँ। ओह गॉड, जिससे जिससे मैं चिढ़ती हूँ उसे ही मेरे सामने क्यों खड़े कर देते हो? आज फिर नहीं चाहते हुए भी इसके साथ जाना पड़ेगा। कीर्ति ना चाहते हुए भी ऑटो ना मिलने पर समीर के बाइक पर बैठ गई। कॉलेज के बाहर समीर की बाइक रुकी। कीर्ति उतरी और कॉलेज में जाने लगी। समीर कहा, अरे मैम, आप थैंक यू तो बोल दीजिए। ड्यूटी खत्म होने के बावजूद भी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। कीर्ति उसे अनसुना करके वहां से चली गई। समीर सोचने लगा, जाओ मैडम जाओ, कल तो आप दोनों बच गए, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। आज मेरे खेल का शिकार होने से कोई नहीं रोक पाएगा कीर्ति दीवान। आज तुम्हारे साथ तो वो सिद्धार्थ भी नहीं है, और वैसे भी सिद्धार्थ को तो अपने रास्ते से हटाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। सिद्धार्थ के हाथ से पानी का ग्लास लेकर माया ने टेबल पर रखा और बोली, दवा तो तुमने ले लिया, अब आराम से सो जाओ। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, जब से तुम इंडिया आए हो तब से पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। सब कुछ गलत ही हो रहा है तुम्हारे साथ। मुझे तो लगता है किसी की बुरी नजर लग गई है मेरे बेटे को। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, क्या मॉम आप भी पुराने जमाने में चली जाती हो? ऐसा कुछ नहीं होता है, मैं कल थोड़ा भीग गया था इसलिए फीवर हो गया है, ना कि किसी के नजरों की वजह से। माया वहां से उठकर जाते हुए बोली, तुम रेस्ट करो बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाती हूँ। बाहर जाती जाती माया सोच रही थी, मैं इन घटनाओं को हल्के में नहीं लूंगी, मैं आज ही इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगी। उधर कॉलेज में छुट्टी के बाद जब कीर्ति बाहर निकली तब वो समीर को देखकर हैरान हो गई। समीर अभी भी कॉलेज के बाहर खड़ा था। कीर्ति उसके पास आकर बोली, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम सुबह से अब तक यहीं हो, मेरा वेट कर रहे थे तुम। मैं 2-4 अच्छी बातें क्या कर लेती हूँ तुमसे, तुम्हें कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई है क्या? कीर्ति मैम आप भी ना, समीर ने हंसते हुए कहा। लेकिन कीर्ति उसे डांटते हुए बोली, ये बात बात पर मुझे मैम मत कहा करो, मेरा नाम कीर्ति दीवान है, कीर्ति बोला करो मुझे। समीर ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है कीर्ति, बैठ जाए, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और हाँ, मैं अभी यहाँ आया हूँ, सुबह से नहीं था मैं। आप चाहे तो डीडी से पूछ सकती हो, जब तक गाड़ी बंद नहीं जाती तब तक आपको पिकअप करना और ड्रॉप करना मेरी जिम्मेदारी। कीर्ति फिर से चिढ़ते हुए बोली, मॉम ने कहा है। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद समीर ने हाँ कहा और फिर कीर्ति बैठ गई और बोली, ठीक है चलो अब जल्दी से मुझे घर ड्रॉप कर दो। पता नहीं उस सिर दर्द का बुखार ठीक हुआ या नहीं। समीर ने बाइक स्टार्ट कर दी और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, वाह आज कुदरत तो मेहरबान है मुझ पर, आज कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ और बहुत बुरा होने वाला है कीर्ति और सिद्धार्थ के रिश्ते को। अब बहुत बुरा करने का सोच रहा है समीर। क्या वो कीर्ति और सिद्धार्थ के रिश्तों को तोड़ने में कामयाब हो जाएगा या उसकी चाल का शिकार होने से बच जाएगी कीर्ति? जाने के लिए देखते रहिए। कीर्ति और समीर दोनों बाइक से जा रहे थे। समीर ने उसी जंगल में जाकर बाइक रोक दी जहां कल सिद्धार्थ और कीर्ति का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक रुकते ही कीर्ति झट से उतर गई और गुस्सा करते हुए कहने लगी, आर यू आउट ऑफ माइंड? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे घर जाना है, जल्दी से चलो। आई सेड चलो यहाँ से। समीर भी बाइक से उतरा और बोला, कीर्ति मैम सॉरी। कीर्ति आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो यहाँ आपके लिए ही आया हूँ, आपका कल एक्सीडेंट हुआ था, मैं यहाँ आपके लिए ही आया हूँ। यहाँ आसपास देखकर कुछ सबूत इकट्ठा करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपका एक्सीडेंट नहीं था, वो किसी की प्लानिंग थी।
कीर्ति गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगी और कही, तुम खुद को इंस्पेक्टर समझते हो? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर के भैंस हो तुम। किसी भी जानवर का नाम लूं वो तुम्हारे सामने कम है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। डफर कहीं का। कीर्ति पीछे मुड़कर वहां से जाने लगी। समीर जल्दी से अपना शर्ट फाड़ने लगा। शर्ट नहीं फट रहा था, जिससे हड़बड़ाकर समीर हवा से बोला, अरे यार फट जा। अगर शर्ट नहीं फटा तो मेरी फट जाएगी। इतने बड़े प्लानिंग को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। कीर्ति अब तक आगे बढ़ चुकी थी। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखी, बस गुस्से में आगे बढ़े जा रही थी। समीर जोर से अपने शर्ट को खींचा और शर्ट फट गई। शर्ट फटते ही समीर खुश हो गया और हड़बड़ाते हुए शर्ट को खोल दिया। समीर वेस्ट पहने ही कीर्ति की तरफ दौड़ा। सिंह मैंसन में जैसे ही सिद्धार्थ की आंख खुली, वो अपना घड़ी देखा। घड़ी देखकर सोचा, अभी तो कीर्ति के कॉलेज से आने का वक्त हो गया है। आज भी उसका टेस्ट था, इसका मतलब वो अकेली ही चली गई। दीदी को पता चला कि मैंने कीर्ति को अकेले जाने दिया, तब उन्हें बहुत बुरा लगेगा। लेकिन मैं क्या करता, मुझे इतना फीवर था, मैं कुछ सोचने समझने के हालत में नहीं था। अभी फीवर ठीक हो गया है, मैं जाकर उसे घर ले आता हूँ। सिद्धार्थ उठकर अपना मोबाइल उठाया और तुरंत बाहर की ओर जाने लगा। सिद्धार्थ को बाहर जाते देख माया बोली, सिद्धार्थ बेटा कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ हड़बड़ाए हुए ही बोला, मॉम मैं कीर्ति को लेने जा रहा हूँ। दीदी आज तक उसे अकेले नहीं छोड़ती थी। कीर्ति के साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड को भेजती हैं वो। शादी के बाद मुझ पर भरोसा करके उन्होंने कीर्ति के बॉडीगार्ड को ड्यूटी से हटाया है। मैंने उनके भरोसे को तोड़ दिया। आज कीर्ति को अकेले जाना पड़ा। अगर कीर्ति को कुछ हो गया तो मैं दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मॉम अगर दीदी का कॉल आए तो प्लीज उन्हें अभी कुछ मत बताइए, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ। माया ने कहा, अच्छा तो गाड़ी ले जाओ। दीदी ने गाड़ी बनवाकर भिजवा दिया है। बाहर गाड़ी है, गाड़ी से चले जाओ। उधर जंगल में समीर पीछे से कीर्ति का हाथ पकड़ लिया। कीर्ति जब पीछे मुड़ी तो समीर को बिना शर्ट के देख हैरान हो गई। कीर्ति अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, समीर तुम बिना शर्ट के यहाँ क्या कर रहे हो? समीर बोला, अरे आप मुझसे डर क्यों रही हैं? मैं आपके पीछे आ रहा था, तब मैं गिर गया, मेरी शर्ट फट गई, इसलिए मैंने उतार दिया। अभी आप प्लीज भागिए मत। समीर का रीजन सुनकर कीर्ति शांत हो गई। कीर्ति चुपचाप खड़ी थी और समीर उसके नजदीक खड़े होकर बोला, आप मुझसे दूर मत हटिए, एक राज की बात बताता हूँ। बोलिए ना, एक राज की बात बताऊं? ऐसा कहते कहते समीर उसके एकदम नजदीक बढ़ने लगा, लेकिन कीर्ति चिढ़ने लगी। कीर्ति गुस्से में बोली, अबे यार बोलो ना जो बोलना है, लेकिन दूर खड़े होकर। तुम्हारी इन्हीं चीप हरकतों से मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, जल्दी से मुझसे दूर हो जाओ। समीर अब भी दूर नहीं हटा, तभी कीर्ति गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दी। थप्पड़ जड़ने ही कीर्ति वहां से जाने लगी। समीर जल्दी से बाइक लाया और उसके आगे खड़े करके बोला, सॉरी कीर्ति मैम, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस आपसे ये बोल रहा था कि यहाँ जंगली जानवर भी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। आप तो गुस्सा हो गई, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और बाइक पर बैठ जाए। कीर्ति वहां से पैदल ही चलकर रोड पर आ गई और ऑटो का इंतजार करने लगी। समीर फिर से उसके आगे आया और बोला, प्लीज मैम आप मेरे साथ चलिए, अगर दीदी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। मैं तो बस आपके भलाई के लिए यहाँ आया था। अच्छा अब से मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ, सॉरी, आपके साथ कहीं जाऊंगा ही नहीं। आज के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। प्लीज मैम बैठ जाए। सिद्धार्थ अब तक उसी जंगल के पास पहुंचा जहां वो लोग रोड पर खड़े थे। उन दोनों को नजरअंदाज करके सिद्धार्थ आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही सिद्धार्थ की नजर शीशे पर पड़ी। शीशे में कीर्ति और समीर दिख रहे थे। समीर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा, जिससे कीर्ति का गुस्सा कम हो गया और वो सोचने लगी, ऐसी जगह में ऑटो तो मिलने से रहा, इसके साथ जाने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन इसकी हरकतें तो दिन पर दिन बिगड़ते जा रही है। मैं तो फर्स्ट डे से ही इससे इरिटेट होती हूँ। अच्छा हुआ था इससे छुटकारा मिल गया था, अब से मैं मजबूरी में भी इसके साथ नहीं जाऊंगी कहीं। अगले दिन टेस्ट छूट जाएगा, लेकिन इसके साथ नहीं जाऊंगी। एकदम चिपकू है, चिपकू। कॉलेज के पास बहुत सारे ऑटो होते हैं, वहां से बैठ जाती तो आराम से अब तक घर पहुंच जाती, लेकिन इस चिपकू की वजह से इसके साथ आना पड़ा। मैं भी पागल हूँ, इसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे तो लगता है इसकी बुरी नजर है मुझ पर। समीर फिर से बोला, बैठिए मैम, क्या सोच रही हैं आप? कीर्ति पीछे की तरफ गई और बैठने से पहले बोली, आज आखिरी बार मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, और हाँ अगर आज के बाद इस तरह की हरकतें की तो मैं मॉम से कहकर तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगी। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सुपरवाइजर हो न तुम, लेकिन याद रखना मैं चाही तो तुम्हें गटर का कीड़ा बनवा दूंगी। धमकी देकर कीर्ति उसके बाइक पर बैठ गई। सिद्धार्थ दोनों को देख अपनी गाड़ी बैक किया और उन दोनों की ओर आने लगा।
कीर्ति ने सिद्धार्थ को नहीं देखा, लेकिन समीर देख लिया। शीशे में सिद्धार्थ और उसकी गाड़ी को देखते ही समीर अपने मन में बोला, ये कहाँ से आ गया, कहीं ये कीर्ति को अपने साथ न ले जाए। समीर जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने लगा। बाइक स्टार्ट करके समीर वहां से स्पीड में जाने लगा। सिद्धार्थ भी दोनों के पीछे जाने लगा। सिद्धार्थ अपने मोबाइल से कीर्ति को कॉल करने लगा। सिद्धार्थ के कॉल को नहीं देख पाई कीर्ति, क्योंकि कीर्ति का फोन उसके बैग में था। बाइक स्पीड होने के कारण कीर्ति अपने फोन का रिंग नहीं सुन पाए। कीर्ति को अपने साथ ले जाते हुए समीर सोचने लगा, आज ये सिद्धार्थ मुझे नहीं रोकेगा, आज मुझे अपने मकसद को पूरा किए बिना नहीं रोकेगा। सिद्धार्थ भी अपना गाड़ी स्पीड किया और समीर भी। दोनों रेस लगाते लगाते सिंह मैंसन पहुंच गए। सिंह मैंसन के बाहर पहले कीर्ति और समीर पहुंचे। समीर वहां पहुंचते ही जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा, जिससे माया बाहर निकली। माया जैसे ही बाहर निकली, कीर्ति को समीर के साथ देख हैरान हो गई। समीर को बिना शर्ट के देख माया को और भी हैरानी हो गई। इतने में सिद्धार्थ भी वहां पहुंचा और कीर्ति के पास आकर गुस्से में बोला, अपना फोन रखती क्यों हो तुम, जब उठाना नहीं होता। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, लेकिन तुम एक बार भी अपना फोन देख तक नहीं रही थी। समीर वहां से चला गया। कीर्ति भी अंदर जाने लगी। गुस्से में सिद्धार्थ कीर्ति का बाजू पकड़ा और अपनी ओर करते हुए बोला, मैं क्या तुम्हारा पेट एनिमल हूँ जिसके बातों का जवाब नहीं दे रही हो तुम। कीर्ति के बाजू पर एक्सीडेंट की वजह से चोट आई थी। सिद्धार्थ जब उसके बाजू को पकड़ा, उसे दर्द हुआ और वो आह करते हुए चुप रही। कीर्ति को दर्द में देख सिद्धार्थ उसे छोड़ दिया और अंदर की ओर जाने लगा। कीर्ति भी अंदर चली गई। फिर माया भी अंदर जाकर सोचने लगी, कीर्ति जिस लड़के के साथ आए वो बिना शर्ट का था। वो इस तरह से कीर्ति के साथ क्यों घूम रहा था, कौन था वो। कीर्ति अपने कमरे में गई और अपने चोट पर मरहम लगाने लगी। सिद्धार्थ उसके पास गया और मरहम लेकर बोला, छोड़ो मैं लगा देता हूँ। कीर्ति बिना कुछ बोले अपना दवाई लगाती रही। कीर्ति अपने बाजू पर दवाई लगाकर अपना हाथ पीठ की तरफ करने लगी। सिद्धार्थ उसके पीठ पर लगे जख्म को देखकर कहा, तुम्हें पीठ पर भी चोट आई थी, तुमने कल डॉक्टर को क्यों नहीं बताया। पीठ पर मरहम लगाने की कोशिश करते हुए कीर्ति ने कहा, डॉक्टर के सामने अपना पूरा अंग प्रदर्शन कर देती, जहां दिखाना चाहिए था वहां दिखाई ना। तुम्हारा टेम्परेचर कम क्या हुआ, तुम बाहर घूमने निकल गए। सिद्धार्थ उसके हाथों से मरहम लिया और बोला, पहली बात मैं घूमने नहीं गया था, मैं तो तुम्हें लेने गया था। और दूसरी बात, तुम जिद क्यों करती हो हर बार, पीठ पर किसी का हाथ पहुंचता है नहीं ना, तो क्यों कोशिश कर रही हो। इस कोशिश से तुम्हारे हाथ लंबे तो नहीं हो जाएंगे। सिद्धार्थ उसके पीठ पर मरहम लगाने लगा और कीर्ति चुपचाप दर्द से आहें भरती रही। कीर्ति के पीठ को देख सिद्धार्थ शर्मा भी रहा था और उसके जख्म पर मरहम भी लगा रहा था। कीर्ति अपने एक्सीडेंट को याद करने लगी। कीर्ति अपने साथ हुए सब इंसिडेंट को याद करने लगी। सिद्धार्थ उसके पीठ पर मरहम लगा लिया और फिर दूर हटते हुए बोला, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा टेस्ट खत्म हो गया ना, अब कल से कॉलेज मत जाओ, घर पे आराम करो और अपना जख्म जल्दी से ठीक कर लो। कीर्ति धीरे से बोली, और तुम्हारे सिर पर भी चोट आई थी ना, डॉक्टर ने पट्टी कर दी ना, अब ठीक है। मैं तुम्हारी तरह पापा की परी नहीं हूं ना, मेरा जख्म जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। इतने में सिद्धार्थ का फोन बजा। सिद्धार्थ अपना मोबाइल निकाला और मैसेज देखने लगा। सिद्धार्थ के फोन पर किसी ने कीर्ति और समीर का पिक्चर भेज दिया। उस तस्वीर में समीर बिना शर्ट पहने कीर्ति के एकदम नजदीक खड़ा था। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे एक दूसरे के गले मिल रहे हो। दूसरे तस्वीर में कीर्ति और समीर दोनों बाइक पर कपल कैफे के बाहर खड़े थे। दोनों तस्वीर देखकर सिद्धार्थ की भवें उठ गई। सिद्धार्थ कभी कमरे में बैठी कीर्ति को देखता तो कभी फोटो को। सिद्धार्थ बहुत ज्यादा हैरान था। सिद्धार्थ दोनों की तस्वीर को बार बार जूम करके देखने लगा। सिद्धार्थ का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सिद्धार्थ बार बार गुस्से में कीर्ति की तरफ देखने लगा। कीर्ति इस तस्वीर से अनजान अपने जगह पर आराम से बैठी थी। सिद्धार्थ उस तस्वीर को देखकर बहुत गुस्सा हो रहा था। सिद्धार्थ का गुस्सा बढ़ गया और गुस्से में उसने अपना फोन जोर से पटक दिया। सिद्धार्थ को गुस्से में अपना मोबाइल पटकते हुए देख कीर्ति डरकर उठ गई। सिद्धार्थ गुस्से में उसके पास जाने लगा। इस तस्वीर को देख कोई भी समझ सकता है कि दोनों के बीच कुछ तो गलत है। सिद्धार्थ तो पहले से कीर्ति पर गुस्सा रहता है, जब वो इस तस्वीर को देख लिया तब वो क्या करेगा। गुस्से में अपना मोबाइल तो पटक दिया, कहीं वो कीर्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। क्या सिद्धार्थ अपने गुस्से को काबू में रख पाएगा या अपना सारा गुस्सा कीर्ति पर निकाल देगा। जानने के लिए पढ़ते रहिए। सिद्धार्थ गुस्से में कीर्ति की ओर बढ़ रहा था। कीर्ति सोचने लगी, अचानक से इसे क्या हो गया, ये बिना माचिस का बारूद है, कभी भी ब्लास्ट होते रहता है, अब पता नहीं क्या हो गया। ओह गॉड, मेरी ऐसी किस्मत क्यों लिखा आपने, और लिखना भी था तो इस सिर दर्द को मेरा पति क्यों बनाया। सिद्धार्थ उसके पास आया और गुस्से में धीरे से बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ,
मॉम पूछेगी तो मेरे इस बिहेवियर के बारे में कुछ मत कहना, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सिद्धार्थ वहां से चला गया और कीर्ति पीछे पीछे जाते हुए सवाल करती रही, लेकिन हुआ क्या? तुमने फोन में भूत देख लिया क्या? आखिर क्या देखा तुमने? मुझे तो बताकर जाओ। अब तक सिद्धार्थ बाहर जा चुका था। उसके पीछे पीछे कीर्ति भी हॉल तक पहुंची। इतने में हाथ में खाना का थाली लेकर किचन से माया निकली आ रही थी। जैसे ही कीर्ति दरवाजे तक पहुंची, माया ने उसे पीछे से टोकते हुए कहा, कीर्ति कहाँ जा रही हो बेटा? मैं खाना लगा रही हूँ, खाकर जाओ। कीर्ति रुक गई और पीछे की तरफ मुड़ी। माया और उसकी नजर मिली। कीर्ति गुस्से से माया को देख रही थी और माया प्यार से खाना लेकर उसकी ओर चले आ रही थी। माया अब तक कीर्ति के पास पहुंच गई और गुस्से में खड़ी कीर्ति चुपचाप खड़ी रही। माया उसकी तरफ थाली बढ़ाकर बोली, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या बनाई हूँ, चलो जल्दी से खाकर बताओ कैसा बना है। कीर्ति उसके हाथों से थाली लेने लगी, तब माया बोली, मैं टेबल पर लगा देती। माया अपनी बात पूरी करते करते रुक गई जब कीर्ति ने उसके हाथों से थाल ले ली। माया कुछ कहना चाही, तब तक कीर्ति उस खाने के थाल को जोर से पटक दी। थाल पटकते हुए कीर्ति चिल्लाई, पीछे से टोकने की आदत आपकी नहीं जाएगी। माया डर कर 4 कदम पीछे हट गई। कीर्ति माया के पास गई और गुस्से में बोली, आप खुद को समझती क्या हैं? जब एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे टोकना बंद कर दीजिए, फिर आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं आपसे नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे अपने काम में किसी का टांग अड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं। माया बेचारी डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गई। कीर्ति गुस्से में अपने कमरे में चली गई। माया वहीं भीगी आंखों के साथ हॉल में बैठ गई। हॉल में बैठकर माया सोचने लगी, आखिर क्या गलती थी मेरी? मैं तो यही चाहती थी कि बच्चा लोग खाना खाकर ही बाहर जाए। मैं तो बहुत अभागन हूँ। ना मेरे साथ मेरा पति है और ना ही मेरे भगवान। भगवान जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। कीर्ति कमरे में गई और सिद्धार्थ का फोन उठाकर फोन चेक करने लगी। फोन चेक करते हुए कीर्ति सोचने लगी, इस मोबाइल में सिद्धार्थ ने आखिर क्या देख लिया जो उसे इतना गुस्सा आ गया? मैं भी तो देखूं, ये खुल जाए बस। सिद्धार्थ सड़क पर गाड़ी एकदम तेज चला रहा था। गाड़ी चलाते चलाते सिद्धार्थ सोच रहा था, आज इस समीर को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका हर रोज का ड्रामा हो गया है। मैं इसे आज सबक सिखाकर रहूंगा। ये हमारे बीच गलतफहमी क्यों पैदा करना चाहता है? इसका मुझसे दुश्मनी है या कीर्ति से? आज इससे पूछता हूँ। सिद्धार्थ गाड़ी चलाता रहा और अचानक से सोचा, लेकिन मैं जा कहाँ रहा हूँ? समीर के घर का पता भी नहीं है मेरे पास। मैं जाऊँ कहाँ? उसका एड्रेस कैसे पता करूँ? अच्छा हाँ, दीदी से पूछ लेता हूँ, लेकिन वो तो 10 सवाल करेंगी। अच्छा, मैं उन्हें बोल दूंगा कि समीर और मेरी दोस्ती हो गई है। सोचते सोचते सिद्धार्थ अपने पॉकेट को टटोलने लगा। दोनों पॉकेट को छूने के बाद सिद्धार्थ ने अपने गाड़ी का ब्रेक लगाया और बोला, मैं तो अपना फोन लाया ही नहीं हूँ। अब मैं कैसे जाऊंगा उसके पास? आज वो मुझसे बच गया। कहकर सिद्धार्थ ने हैंडल पर अपना हाथ मारा। सिद्धार्थ अपने घर वापस आया और कमरे में जाने से पहले उसकी नजर हॉल में बैठी माया पर पड़ी। माया उदास बैठी थी, जिसे देख सिद्धार्थ उसके पास गया और अपनी मॉम के पास बैठकर बोला, मॉम आप टेंस लग रही हो, क्या बात है? माया बात छिपाने के लिए बोली, मैं तो बस तुम्हारे पापा को याद कर रही थी। तुम आ गए बेटा, चलो हम खाना खाते हैं। अपनी पत्नी को भी बुला लो। सिद्धार्थ वहीं बैठे बैठे चिल्लाया, कीर्ति खाना खाने आ जाओ। कीर्ति। माया उठकर किचन की तरफ जाते हुए बोली, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। मॉम आप बैठिए ना, कीर्ति आती ही होगी, वो खाना लगा देगी। सिद्धार्थ ने अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहा। कीर्ति आई और खाने के टेबल पर बैठकर दोनों को देखने लगी। दोनों अभी तक हॉल में ही बैठे थे और कीर्ति खाने के टेबल पर। सिद्धार्थ मुस्कुराया और धीरे धीरे चलकर कीर्ति के पास आया। कीर्ति के पास आकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए बोला, इस रेस्टोरेंट का क्या नाम रखे? कीर्ति उठकर खड़ी हो गई और बोली, घर में एक मेड तो रखे नहीं हो और रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख रहे हो। मुस्कुराते मुस्कुराते सिद्धार्थ अचानक से गंभीर हो गया और कीर्ति के पास वाले चेयर पर बैठकर बोला, जब जान रही हो कि ये रेस्टोरेंट नहीं है, घर है, तो ऐसे कसम की तरह बैठ क्यों गई? किचन से खाना लाओ और सबके के लिए सर्व करो। कीर्ति अपनी तर्जनी उंगली को अपने सीने पर रख रख के कहने लगी, मैं कीर्ति दीवान, मैं खाना सर्व करूंगी। तुम्हें सच में लगता है मैं इस तरह का काम करूंगी? सिद्धार्थ गंभीरता से कहा, हाँ तुम करोगी। तुम शायद भूल चुकी हो कि तुम्हारा शादी हो चुकी है। तुम्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है कि तुम अब शादीशुदा हो। पत्नी का फर्ज ना सही, लेकिन बहू का फर्ज निभाओ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बहू का फर्ज निभाओ या पत्नी का। अब तुम सोच लो क्या करना है तुम्हें। इतने में माया किचन में जाते जाते बोली, मैं खाना सर्व कर दूंगी बेटा, तुम दोनों झगड़ा मत करो।
सिद्धार्थ ने इस बार धीरे से कहा, आज अगर मॉम ने खाना सर्व किया तो सोच लो कमरे में क्या क्या सर्व करना पड़ेगा तुम्हें। मैं किसी भी बात को मजाक में नहीं बोलता। हम दोनों का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरी मॉम के लिए उनकी बहू परफेक्ट होनी चाहिए। कीर्ति और सिद्धार्थ दोनों पास में ही बैठे थे और कीर्ति ने जानबूझकर अपने सैंडल को सिद्धार्थ के पैर पर रख दी। अपनी पूरी वजन उसी सैंडल पर लगाते हुए उठी और किचन की तरफ जाने लगी। उधर समीर अपने सरदार के पीछे खड़ा था और बोल रहा था, अब तक तो मेरा काम हो गया होगा सरदार, आपका काम मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना काम पूरा करूंगा। इस सिद्धार्थ को अपनी कीर्ति से दूर करूंगा। मैं सिद्धार्थ के फोन पर फोटो भिजवा चुका हूँ। मैं पैसे देकर उस फोटो को ऐसा बनवाया हूँ, देखकर लगेगा कि दोनों अपनी मर्जी से साथ में हैं। अब तक सिद्धार्थ का गुस्सा उस पर फूट चुका होगा। सिद्धार्थ को लग रहा होगा कि कीर्ति भी मुझसे प्यार करती है और अपनी मर्जी से मेरे साथ जंगल में गई थी। कीर्ति चाहे कितनी भी सफाई दी हो, लेकिन फोटो देखकर उस पर कौन विश्वास करेगा। अब जल्द से जल्द उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और फिर मैं कीर्ति को इम्प्रेस करके उससे शादी कर लूंगा। उधर सिद्धार्थ ने कीर्ति का हाथ पकड़ लिया और बोला, अच्छा रहने दो, आज बैठो, कल से सर्व करना। अभी तुम्हारा जख्म अभी ठीक नहीं हुआ है, आज बैठकर खाओ। कीर्ति बैठ गई और सिद्धार्थ से पूछने लगी, तुम्हारा मोबाइल टूट चुका है, वो पूरी तरह से बंद है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, किस बात का इतना गुस्सा। कीर्ति के सवालों से सिद्धार्थ अपना सिर झुकाए हुए सोचने लगा, अब कैसे बताऊं उसे, जिसे दोस्त समझती है वो दुश्मन है इसका इस्तेमाल कर रहा है समीर। अगर कीर्ति को उसके इरादों के बारे में पता चलेगा तो उससे नफरत करने लगेगी। मैं नहीं चाहता बात आगे बढ़े। दीदी की अमानत है ये, मुझे इसे सुधारना है। जब ये लड़की एक संस्कारी लड़की बन जाएगी तब मैं दीदी को कह दूंगा कि कीर्ति अब आपकी अमानत, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर के सारी बुराइयां निकाल दूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इस अड़ियल को तो मैं बाद में सुधार दूंगा, लेकिन उससे पहले समीर को सुधारना होगा। मैं जानता हूँ आज के इंसिडेंट में कीर्ति की कोई गलती नहीं है। कीर्ति ने फिर से कहा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। इतने में माया खाना लेकर आए और टेबल पर रखते हुए बोली, क्या पूछ रही हो बेटा। सिद्धार्थ, कीर्ति तुमसे कुछ पूछ रही है ना, बताओ उसे। तुम्हारी पत्नी है ये, इसके सवालों का जवाब देना तुम्हारा फर्ज है। कीर्ति भी चाहते हुए बोली, हाँ बताओ मुझे, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, बताओ, मेरा पूरा फर्ज है जानने का, चलो अब बताओ। सिद्धार्थ अपनी भवें उठाया और तिरछी नजरों से जैसे ही कीर्ति को देखा, कीर्ति सिपक गई और अपने प्लेट में खाना निकालने लगी। समीर अपने सरदार के पीछे खड़ा होकर बोला, आप सही बोल रहे हैं सरदार, हो सकता है ये प्लान फेल हो जाए, लेकिन मेरे इरादे कभी नाकाम नहीं होंगे। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन कीर्ति को पाकर रहूंगा। उसके लिए पहले मुझे इन दोनों का डिवोर्स करवाना होगा। आज का प्लान अगर फेल हुआ तो मेरे पास और भी प्लान है। अगली चाल में ऐसा चलूंगा जिससे सिद्धार्थ अपनी पत्नी से नफरत करने लगेगा। वो खुद अपनी हाथों से उसे अपने घर से निकालेगा। अब क्या नया करने वाला है समीर, जानने के लिए पढ़िए। सिद्धार्थ खाने के टेबल से उठा और अपने कमरे में जाते हुए बोला, मॉम, आज मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज मुझे सोने में डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। कहते हुए सिद्धार्थ की नजर कीर्ति पर थी। कीर्ति खाने का निवाला अपने मुंह में डालते हुए सोची, मैं जानती हूँ सिर दर्द ये सब तुम मुझे सुना रहे हो, लेकिन टेंशन मत लो, तुम जैसा जैसा करने से मुझे मना करोगे मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि डैड का प्लान है माया आंटी को परेशान करना और मेरा निशाना तुम भी हो। मैं तुम्हें भी बहुत परेशान करूंगी। मैं तुम दोनों माँ बेटे का लाइफ जहन्नुम बना दूंगी। उसकी शुरुआत मैं आज से करूंगी। सिद्धार्थ कमरे में सो रहा था। कीर्ति जाकर सीधा उसके शरीर से ब्लैंकेट हटाने लगी और बोली, ओ सिर दर्द, उठो उठो, मेरे जगह से उठो, मुझे सोना है। सिद्धार्थ अपने सिर पर अपना फोरआर्म रखते हुए बोला, रात नहीं है ना अभी, मुझे चैन से सोने दो, रात में मैं फर्श पर सो जाऊंगा। कीर्ति मुस्कुराई और अपने मन में सोची, अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे चैन से सोते हो। सिद्धार्थ दिन में ही सो रहा था। सिद्धार्थ को सोने से रोकने के लिए कीर्ति ने कुछ सोचा। कीर्ति कुछ ढूंढने लगी। कमरे में चारों तरफ कुछ ढूंढते हुए कीर्ति इधर से उधर हो रही थी। कीर्ति को ऐसे कुछ ढूंढते हुए देख सिद्धार्थ पूछ पड़ा, क्या ढूंढ रही हो? अगर अपना टाइम बचाना है तो मुझे बताओ, शायद मैं कुछ हेल्प कर दूं। कीर्ति बोली, मुझे एक साउंड बॉक्स चाहिए, बहुत दिन हो गए, मुझे डांस प्रैक्टिस करना है। सिद्धार्थ बोला, तुम भी ना, अब डांस का भूत कैसे सवार हो गया? साउंड बॉक्स तो नहीं है, एक काम करो, अपने फोन में म्यूजिक लगाकर प्रैक्टिस कर लो। कीर्ति चिढ़कर बोली, तुमसे उम्मीद भी नहीं रख सकती। सिद्धार्थ फिर से अपनी आंखें बंद कर लिया। कीर्ति फोन निकाली और म्यूजिक लगाकर ठुमके लगाने लगी। कीर्ति अपने फोन का वॉल्यूम फुल कर दी। फुल वॉल्यूम होने के कारण सिद्धार्थ सो नहीं पा रहा था।
कीर्ति बार बार गाने बदल रही थी, लेकिन डांस करने से रुक नहीं रही थी। सिद्धार्थ सो नहीं पा रहा था और वो कभी कभी उसके डांस को भी देख ले रहा था। जब कीर्ति मूव करते हुए बेड की तरफ फेस करती, सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद कर लेता। सिद्धार्थ कभी सोने का नाटक करता तो कभी उसके डांस को देखता। कीर्ति अब तक डांस करते करते पसीने से भीग चुकी थी। सिद्धार्थ को ऐसे बार बार सोने का नाटक करते देख कीर्ति रुक गई और हौंफते हुए बोली, डांस है, मेरा प्राइवेसी नहीं जो तुम देख नहीं सकते। देखो खुल के, एंजॉय करो। और हाँ, जब मैं किसी फिल्म में आइटम सॉन्ग करूंगी ना, तो अपने नाम के आगे तुम्हारा नाम भी रखूंगी। कीर्ति सिद्धार्थ सिंह मल्होत्रा, आइटम सॉन्ग? सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा। कीर्ति अब भी पसीने से लटपथ थी और उसने अपने कपड़ों का एक लेयर हटा दिया। अब कीर्ति शॉर्ट्स में आ चुकी थी। डांस का एक स्टेप करके रुक गई और बोली, देखो मैं आइटम सॉन्ग के लिए सेलेक्ट हो जाऊंगी ना। सिद्धार्थ तुरंत उठा और उसके फोन का गाना बंद करते हुए कहने लगा, अब ये सब बंद करो। मुझे लगा तुम बच्ची हो, स्कूल में जैसे बच्चे डांस करते हैं उसी तरह तुम भी डांस कर रही हो। अपनी कॉलेज में पार्टिसिपेट करती तो बात अलग थी, लेकिन ये आइटम सॉन्ग करने का परमिशन नहीं है। कीर्ति बोली, मैं कीर्ति दीवान हूँ, मैं बच्चों वाला डांस करूंगी। जब मैं डांस करूंगी तब दूर दूर से लोग मुझे देखने आएंगे। सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोला, ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं है कीर्ति, ये आइटम सॉन्ग बहुत गंदी चीज है, लोग तुम्हें गलत नजरों से देखेंगे। सिद्धार्थ के हाथ से अपना फोन छीनते हुए कीर्ति बोली, तुम नहीं जानते हो इसमें कितना फेम मिलेगा। कीर्ति का फोन दूर रख दिया और उसके कपड़े को उसके हाथों में देते हुए सिद्धार्थ बोला, अब जल्दी से ये पहन लो, मॉम देखेंगी तो गुस्सा करेंगी। कीर्ति तुरंत जाकर दरवाजा अच्छे से लॉक कर दी और बोली, मुझे शॉर्ट्स पहनना अच्छा लगता है, इतने दिन हो गए कहीं पार्टी करने नहीं गई। वो अब छोड़ो, जल्दी से कपड़े पहन लो। सिद्धार्थ उसे उसके ही कपड़े देते हुए कहा। कीर्ति सिद्धार्थ के हाथों से कपड़ा छीनने लगी। इस कपड़े का छीना-छीनी में दोनों जमीन पर गिर गए। इस बार सिद्धार्थ नीचे था, उसके ऊपर कीर्ति। कीर्ति के पसीने वाले चेहरे और ओपन शोल्डर को बार बार सिद्धार्थ देख रहा था। दोनों का फिर से आई कांटेक्ट हो गया और दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। सिद्धार्थ का फोन बजा और वो उठ गया। सिद्धार्थ अपने मोबाइल में देखने लगा तो वहीं कीर्ति अपने हाथों में लगे जख्मों को देखने लगी। सिद्धार्थ फोन उठाकर कहा, हाँ दीदी बोलिए, मुझे पता है कि आज के बाद कीर्ति का टेस्ट नहीं है, तो जब तक उसे कॉलेज नहीं जाना है तब तक तुम ऑफिस आ जाओ। यहाँ का मैनेजमेंट तुम्हें ही देखना है। नारायण सिंह जी के बाद मैंने तुम्हें ही चुना है अपने इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए। और आज हमारे लिए बहुत बड़ी डील है, 300 करोड़ का डील होने वाला है आज। वो खुद यहाँ आकर जांच पड़ताल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें यहाँ के एम्प्लॉय का काम करने का तरीका ठीक लगेगा, क्योंकि वो उस जगह पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ एम्प्लॉय ही ठीक ना हो। वो 1 घंटे में पहुँचने वाले हैं, दीदी ने बिना रुके कहा और साथ ही वो कुछ फाइल्स भी चेक कर रही थी। सिद्धार्थ हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन कीर्ति। दीदी ने कहा, कीर्ति की चिंता मत करो, वो माया जी के साथ रहेगी। तुम अभी के अभी आ जाओ, जल्द से जल्द पहुंचो यहाँ। 1 घंटे से पहले तुम यहाँ रहो, किसी भी कीमत पर मुझे ये डील चाहिए। और हाँ, मैं कल आउट ऑफ सिटी गई थी, वहाँ का पानी पीने की वजह से मेरा गला खराब हो गया, इसलिए आज तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा, कहकर दीदी ने फोन काट दिया। फोन को हाथ में लिए सिद्धार्थ कीर्ति को देख रहा था। कीर्ति गिरने की वजह से अपने जख्मों को टटोल रही थी। सिद्धार्थ एक टैबलेट लाकर उसके हाथों में थमा दिया और कहा, मैं डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में जा रहा हूँ। आज उन्हें 300 करोड़ का डील मिलने वाला है, वहाँ जाना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर तुम्हारे जख्म ज्यादा दर्द करे तो इस टैबलेट को खा लेना। सिद्धार्थ वहाँ से जाने लगा। तभी कीर्ति अपने मन में सोची, क्या किया जाए, मुझे किसी तरह सिद्धार्थ को वहाँ से जाने से रोकना होगा। कीर्ति झटपट में बोली, सिद्धार्थ रुक गया और कीर्ति की तरफ मुड़कर खड़ा हो गया। कीर्ति ने नकली मुस्कान के साथ कहा, अच्छे कपड़े तो पहन लो, मैं जानती हूँ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बट डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को फर्क पड़ता है, तुम वहाँ के अकॉर्डिंग कपड़े पहन कर जाओ, इस डील के साथ कुछ गलत होते नहीं देख पाएंगी मॉम। सिद्धार्थ अपने अलमीरा के तरफ बढ़ने लगा। कीर्ति नर्वस होते हुए सोचने लगी, सोच कीर्ति सोच, अब क्या करना है तुझे। सिद्धार्थ कपड़े निकाला और वॉशरूम में चला गया। डीडी फैशन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। डीडी अपने केबिन से निकलकर सभी एम्प्लॉय के बीच जा रही थी। डीडी को अपनी ओर आते देख सभी एम्प्लॉय गॉसिप्स करने लगे। हल्की आवाज में एक दूसरे से कहने लगे, आज लगता है दीदी आ रही है, दीदी खुद हमारे पास आ रही है, आज जरूर कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि दीदी खुद एमोलॉय से बात करने आए तो समझ जाना, या तो किसी से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई है या तो कुछ बहुत बड़ी बात होने वाली है।
डीडी यूं ही नहीं आती हमारे बीच। डीडी अब तक वहां पहुंच चुकी थी। डीडी को देख सभी एम्प्लॉय सकपक शांत हो गए। डीडी आकर उनके सामने खड़ी हुई और तेज आवाज में कही, आर यू रेडी टू ग्रो योर इंडस्ट्री हाई? आर यू रेडी टू अचीव न्यू थिंग्स टू योर कंपनी? डीडी का आवाज आज क्लियर नहीं था, उसके गले में हल्की खराश थी। सभी एम्प्लॉय शांति से उनकी बातें सुन रहा था। डीडी के सवाल सुनकर सभी ने एनर्जी के साथ कहा, यस मैम। डीडी ने कहा, आप सभी आज अपनी सारे एफर्ट्स डाल दो। आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील है, पूरे 300 करोड़ का डील है ये। अगर ये डील फाइनल हो गई तो सोचिए आपकी कंपनी किस ग्रोथ को अचीव करेगी। आप सबकी मैनेजमेंट के लिए मैं न्यू मैनेजर को आज ही हायर कर रहा हूँ। वो कभी भी आता ही होगा, आज उसके बिना ये डील होना बहुत मुश्किल है। आज उसे ही मीटिंग भी अरेंज करनी है और उसे ही आप सबको मैनेज करना है। मैंने समीर को भी बुला लिया है, वो सुपरवाइजर है, उसकी भी यहाँ जरूरत है। आज हमसे कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। टीना ने कहा, बट मैम आपके गले में तो खराश है, आप मीटिंग कैसे अटेंड करेंगी? इसलिए तो मैंने सिद्धार्थ से स्ट्रिक्टली कहा है, उसे आज किसी भी कीमत पर यहाँ आना होगा। डीडी ने गंभीरता से कहा और वहां से अपने केबिन की तरफ चली गई। अंदर से अच्छे कपड़े पहनकर सिद्धार्थ निकला। कीर्ति अपने न्यू प्लान के साथ रेडी थी। कीर्ति आइसक्रीम खा रही थी और सिद्धार्थ के आते ही उसके सामने खड़ी हो गई। कीर्ति के हाथों में आइसक्रीम देखकर सिद्धार्थ ने कहा, क्यों तबीयत खराब करना चाहती हो? ये सब खाना बंद करो, तुम्हें जुकाम भी हो सकती है। कीर्ति ने उसे ऑफर देते हुए कहा, एक बार तुम चख कर तो देखो, इसके टेस्ट का फैन हो जाओगे तुम। सिद्धार्थ वहां से जाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाता, मुझे सेहत बहुत प्यारा है, तुम ही खाओ और सबको परेशान करो। सिद्धार्थ के आगे जाकर फिर से कीर्ति खड़ी हो गई। सिद्धार्थ ने कहा, अब क्या है? मैंने कहा ना, मैं नहीं खाऊंगा। कीर्ति उसके मुंह में खिलाते हुए कहने लगी, बस एक चम्मच, बस एक स्पून खाकर तो देखो, आई स्वेयर दोबारा तुम खुद मांगोगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है। सिद्धार्थ उसके हाथों को पकड़कर खुद से दूर करना चाहा। कीर्ति उसके मुंह में खिलाना चाही। इसी में कीर्ति ने जानबूझकर उसके कोट पर आइसक्रीम गिरा दी। सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? अब मुझे दूसरा ब्लेजर पहनना पड़ेगा। सॉरी 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 कहते हुए कीर्ति ने हड़बड़ाने का नाटक किया और बाकी का आइसक्रीम उसके पैंट पर उलेट दी। सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया तो वहीं कीर्ति अपने मन में हंसते हुए सोची, सिर्फ कोट ही नहीं, इस कपड़े का पूरा सेट चेंज करवाऊंगी। अब मैं भी देखती हूँ तुम टाइम पर कैसे पहुँचते हो मेरी मॉम के पास। जब तुम्हारी वजह से उनके हाथों से वो डील जाएगा तब देखना कैसे बरसती हैं वो तुम पर। हो सके गुस्से में वो तुम्हें मेरे लाइफ से भी निकाल दे। उधर दीदी अपने केबिन में बैठकर समीर को समझा रही थी, अभी ये वक्त नहीं है डिसाइड करने का कि किसका काम क्या है। अभी तुम ये प्रेजेंटेशन तैयार करो, वो भी अगले आधे घंटे के भीतर। हमारे लिए ये डील मिलना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ अपने अलमीरा से फिर से नए कपड़े निकाला और वॉशरूम में जाने लगा। कीर्ति मन ही मन मुस्कुराए और कही, अब क्या सोचूं? फिर से कुछ सोचना पड़ेगा, बस 1 घंटा कैसे भी देर करा दूं, फिर मेरा काम हो जाएगा। इंडस्ट्री में सभी एम्प्लॉय अपने अपने काम में लगे थे। टीना और मोनी सभी एम्प्लॉय के डेस्क को साफ करवा रही थी, तो वहीं समीर भी प्रेजेंटेशन तैयार में लगा था। दीदी भी बहुत चिंतित थी और वो अपने लैपटॉप से सिद्धार्थ के पास कुछ भेज रही थी। फिर दीदी ने सिद्धार्थ का व्हाट्सएप खोला और वॉइस मैसेज करते हुए बोली, सिद्धार्थ सुनो बच्चा, ध्यान से सुनना, मैं कंटेंट भेज रही हूँ, तुम उसे अच्छे से समझ लो। वो सेम कंटेंट तुम्हें प्रेजेंटेशन में भी मिलेंगे, तुम कोई मिस्टेक्स मत करना बेटा, ये डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिद्धार्थ कपड़े पहनकर बाहर आया और वो दीदी के मैसेज को सुन रहा था। कीर्ति भी उस मैसेज को सुनी और फिर अपने मन में सोची, आपका बेटा आपके भरोसे को तोड़ने वाला है मॉम। आप जिसे बेटा बेटा कह रही हैं ना, आज के बाद उसे कोशेंगी आप, क्योंकि इसी बेटे की वजह से आज आपका इम्पोर्टेंट डील आपके हाथ से जाएगा। अब देखिए मैं क्या क्या करती हूँ इस सिद्धार्थ को रोकने के लिए। दीदी के लिए इतना इम्पोर्टेंट डील है ये, सिद्धार्थ को रोक कर क्या कर देगी कीर्ति अपनी ही मॉम का नुकसान। क्या सिद्धार्थ की वजह से ये डील दीदी के हाथों से चला जाएगा या सिद्धार्थ वहां वक्त पर पहुंच जाएगा? जानने के लिए देखिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो ऐसी ही स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारी चैनल लिंक ऑडियो स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।